दिल्ली शहर, जो कि भारत की राजधानी है, कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है। और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपे हैं कई राज, जिनको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। आप देख रहे हैं आज की ये कहानी पंकज और उसकी वाइफ और नकुल के साथ हुई घटना पे आधारित है। ये तीनों एक साथ महरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि पंकज और नकुल का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वो काम हो या घूमना। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब वो उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उन्हें ये डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। वो चीजों को छेड़खानियां करता, पर कोई कुछ नहीं कहता। वो उनके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था और इसलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब पंकज और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा वो पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर पंकज की वाइफ को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतजार किया। फिर वो पड़ोस में गए बाई का पता लगाने, और पड़ोस में मेहरा जी की बात सुनकर वो शॉक हो गई, क्योंकि वो आज नहीं आई थी। फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर में नहीं था। बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ? फिर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को नकुल लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। वो डर गया और डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज आई और उसने उसे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हो। वो डर के मारे बाहर निकल गया और पंकज और उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वो तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह ये रात काटनी थी सुबह तक। फिर पंकज ने मकान मालिक को कॉल मिलाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ होने के कारण पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को मारा, फिर खुद मर गया। ये सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, वहां एक पल गुजारना भी मुश्किल था। फिर जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी और अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वो बाई 1 मिनट चुप रही और फिर बोली,
कि साहब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।